तेरा भाई हनुमान जी करेंगे बेड़ा पार, क्योंकि आज है मंगलवार। परित योग से आज बड़ा मुनाफा हो सकता है, बड़ी कोई डील हो सकती है। चंद्रमा और शुक्र का नवम पंचम राजयोग, आप मन से तन से प्रसन्न रहेंगे और प्रसन्नता के साथ पूरा दिन आपका व्यतीत हो सकता है। लेकिन चंद्रमा आज नीच राशि के हैं, जरूरत से ज्यादा भरोसा किसी पर करना मत, और मौसम बदलाव से बीमारी हो सकती है। मुसीबत अगर आप पर कोई आ चुकी है तो उसे दूर करने का विशेष उपाय बताऊंगा, और कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे श्वेता कुष्ठ योग के बारे में। शनि राखे संसार में हर प्राणी की खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप अपने घर परिवार में डोमेस्टिक वायलेंस यानी गृह कलेश से परेशान हैं, कुछ भी अच्छा करते हैं नजर तुरंत लग जाती है। स्वास्थ्य मानसिक हो या शारीरिक, हमेशा उतार चढ़ाव रहता है। आप कहते कुछ हैं, समझते कुछ और है, इससे लड़ाई झगड़ा हो जाता है। बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, पति पत्नी का मन एक दूसरे में नहीं लगता है। हो सकता है शनि की ढैया 7.5 या दशा अंतरदशा चल रही हो और शनि आप पर मेहरबान न हो, तो आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करें, क्योंकि 27 मई शनि जयंती पर आपके नाम, माता पिता के नाम, आपके मनोकामना के आधार पर आपके लिए तेल और तिल से अभिषेक किया जाएगा और शनिदेव को प्रसन्न किया जाएगा। इसका लाइव टेलीकास्ट भी आप देख पाएंगे। इसके लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जय जय शनिदेव। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 13 मई मंगलवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राशिफल की शुरुआत से पहले एक बात करना चाहता हूं कि जिंदगी में ठोकर लगना बहुत जरूरी है, क्योंकि ताश में जोकर और जिंदगी में ठोकर कभी भी माहौल बदल सकती है। अगर आपको लगता है कि आप ठोकर खा चुके हैं तो ये समझ लीजिए कि जैसे दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, तो इससे आपके अंदर अवेयरनेस आती है और बाकी आगे की जिंदगी में ठोकर न खाए, इसकी आपको जरूर एक सीख मिल जाती है। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, तो मैं 16 और 25 मई को दिल्ली हूँ, 17 और 30 मई मुंबई, 18 मई पुणे, 23 मई अहमदाबाद, 24 मई सूरत और बड़ौदा, 31 मई और 1 जून को दुबई, 7 और 8 जून पेरिस, 14 और 15 जून को रोम और 20 से 22 जून लंदन में रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट से मैं रोजाना जुड़ता हूँ, आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज पूरे दिन प्रतिपदा तिथि रहेगी और आज सुबह 9:09 तक विशाखा नक्षत्र और बाद में अनुराधा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी आनंद आदि सुनफा योग का साथ तो मिल ही रहा है, एक नया परिध योग बन रहा है। अगर आपकी राशि मिथुन, कन्या, धनु और मीन है तो मालव योग के साथ मिलेगा। चंद्रमा आज अर्धरात्रि को 2:27 के बाद नीच राशि को हो जाएंगे, यानी वृश्चिक राशि में। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो एक ही बार मिलेगा। दोपहर 12:15 से 2 बजे तक लाभ और अमृत का चौकड़िया है, लेकिन दोपहर 3 से 4:30 बजे तक राहुकाल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। कुछ कठिन और जटिल मामले अगर आपके आसपास हैं तो उन्हें सुलझा लीजिए, वरना और समस्याग्रस्त हो जाएंगे। व्यापारी लोगों को किसी प्रोडक्ट के लिए फ्रेंचाइजी देना है या आपको लेना है, कॉम्पिटिटर्स हावी हो रहे हैं, आपको कुछ अलग सोचना होगा। व्यापारी लोग समय पर ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगाएं, वरना हाथ आए हुए ऑर्डर कैंसिल भी हो सकते हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में किसी थर्ड पर्सन की बात आपको करनी ही नहीं है, करोगे तो बोचाल आ जाएगा, वरना हो सकता है कि कुछ मूड स्विंग हो जाए। स्टूडेंट, आज फियर ऑफ आस्किंग क्वेश्चन या किसी और प्रकार का फियर या लैक ऑफ जो हम कॉन्फिडेंस कहें, उसकी वजह से आपको आज तकलीफ आ सकती है। आपको मेहनती बनना है, लेकिन गधा मजदूरी नहीं करनी, स्मार्ट सोच के साथ आगे बढ़ना है। इससे आपकी इच्छाएं पूरी होगी। ज्यादा इच्छाएं रखें नहीं, वरना दुख होगा। वर्क प्लेस पर दूसरों के साथ बहुत सोच समझकर व्यवहार करना होगा, क्योंकि जूनियर के साथ कहासुनी होने की आशंका है। ऐसे में अपनी वाणी पर संयम रखिए। एम्प्लॉयड पर्सन ने अगर आपकी महिला बॉस है तो उसके साथ तीखी नोकझोंक हो सकती है। परिवार के साथ मिलकर आज दान, पूजा पाठ, धर्म कर्म में आपकी रुचि बनेगी, और दान का महत्व एक हाथ से दिया गया दान हजारों हाथों से लौटता है। स्वास्थ्य को लेकर अगर सीने में दर्द या भारीपन है तो उसे गंभीरता से ले। स्पोर्ट्स पर्सन को किसी गलत काम में फंसाया जा सकता है, अलर्ट रहिएगा। वृषभ राशि, समझदारी से दिन गुजारिए, प्रोफेशनल तरीके से दिन गुजारिए, लाभ मिलेगा। जॉब करने वाले लोगों के ऑफिस में सीनियर से संबंध अच्छे रहेंगे और इस दौरान आपको अच्छा धन लाभ भी मिल सकता है। वर्क प्लेस पर को वर्कर्स से अच्छे तालमेल के साथ नेटवर्क बनाएं, उनके साथ अच्छे संबंध होने से काम में आपको मदद मिलेगी। स्टूडेंट और आर्टिस्ट को अलर्ट रहना होगा, कोई अपना बनकर झूठ बोलते हुए अपना उल्लू सीधा कर सकता है। समय पेरेंट्स के लिए शुभ संकेत लेकर आया है, क्योंकि संतान की ओर से चल रही चिंता अब कम होने के संकेत मिल रहे हैं।
व्यापारी लोग इनकम बढ़ाने के लिए नए काम की शुरुआत या नए इनकम सोर्सेज पर ध्यान दीजिए। व्यापारी लोगों को पुराने बिजनेस के साथ नए बिजनेस की शुरुआत करनी चाहिए और उसमें पुराने बिजनेस में जो गलत है या कुछ कमियां हैं उससे बेहतर टीम हायर करके ठीक किया जा सकता है। करियर को लेकर चिंताएं बढ़ सकती है और इस समय चिंता से परिश्रम की जरूरत है चिंतन करने की तरफ। पॉलिटिशियन को पार्टी में कोई बड़ा पद अभी नहीं मिलेगा, लेकिन आपको लगातार काम जरूर करते रहने चाहिए। संतान को लेकर या संतान की सेहत और करियर को लेकर लापरवाही बिल्कुल मत रखिएगा। स्पोर्ट्स पर्सन को किसी फेमस व्यक्ति से मिलने का मौका मिल सकता है। मिथुन राशि, ज्ञात हो या अज्ञात दुश्मनों से दुश्मनी खत्म करिए और अपने लिए और अपनों के लिए सुरक्षा चक्र तैयार करिए। आपको लग्जरी लाइफ जीने का मौका मिल सकता है, लेकिन इसके चक्कर में सिर्फ कंफर्ट जोन में आप न रहें और नियम कायदे कानून को बिगड़ने मत दीजिएगा। परिधियों के बनने से स्पोर्ट्स पर्सन को भाग्य और कर्म दोनों का फल आज मिलेगा और दोनों का साथ मिलने से किए गए काम में सफलता भी मिलेगी। ऑनलाइन कोई भी आप बिजनेस करते हैं तो आगे बढ़ाने के लिए बिजनेस पर्सन को ऑनलाइन रिव्यू को मैनेज करना होगा, तब ही आपको बिजनेस में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। व्यापारी लोगों के लिए दिन की शुरुआत ठीक ठाक रहेगी, लेकिन दोपहर से शाम तक आपके फेवर में रहेगी और कुछ मुनाफे की डील हो सकती है। यदि आप घर के बड़े हैं तो आपको गंभीरता और सहनशीलता का परिचय देना होगा। घर के विवादित मामलों को बहुत सूझबूझ के साथ हल करने का प्रयास करिए। स्वास्थ्य में गर्मी जनित रोग आपको परेशान कर सकते हैं, ख्याल रखिएगा। वर्क प्लेस पर मन के मुताबिक काम न बनने से मानसिक रूप से तनाव बढ़ सकता है, लेकिन उम्मीद का दामन थामते हुए आपको एक और प्रयास करने चाहिए। एम्प्लॉयड पर्सन को न तो किसी के लिए कोई पॉलिटिक्स की बात करनी है और ना ही आपको किसी और की बातों में उलझना है, वरना आप ही उलझ जाएंगे। स्टूडेंट और आर्टिस्ट को अपने अपने फील्ड में सफलता मिल सकती है अगर अपने ही काम में ध्यान देंगे तो। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को कुछ सरप्राइज दीजिए, देखिए आशा की किरण नई जगेगी। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले लोगों को एक अच्छा स्टूडेंट बन जाना चाहिए। कुछ नया अपने फील्ड में पढ़ना लिखना सीखना और उसे अपनाना चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन को आने वाले स्पोर्ट्स इवेंट में पूर्व में ही अपनी कमर कस के तैयार हो जाना चाहिए। ऑफिस में नेटवर्क पे काम करना जरूरी है और टीम के साथ काम करने से खुद को मोटिवेट करिए। अकेला इंसान सिर्फ एक पानी की बूंद के समान है और पूरी टीम एक समंदर के समान है। एम्प्लॉयड पर्सन को ऑफिस में एक्टिव रहना होगा क्योंकि काम ज्यादा और समय कम है। आज हो सकता है कि मेहनत ढंग से करें तो हनुमान जी आपका बेड़ा पार भी कर सकते हैं। आपको काम को टालने की आदत को अब छोड़ देना चाहिए, बल्कि एडवांस में काम करोगे तो जब भी कोई स्पेशल काम आ जाए तो आपका काम एडवांस में होगा तो आप उसे भी कर पाएंगे। समर्पण के साथ पारिवारिक सदस्यों की मदद करना संबंधों को नई ऊर्जा देगा। अपनों की मदद करने के लिए स्वयं को आगे रखें। मनपसंद चीजों को लुत्फ उठा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें रिलेटिव यदि हॉस्पिटल में भर्ती है, किसी को आपकी जरूरत है तो बिना उसकी मदद मांगे हुए आपको उसकी मदद करनी चाहिए। व्यापारी लोगों को अपने जो साथ में काम करने वाले लोग हैं उनकी मदद करना पड़ सकता है और आप करोगे तो आपको आने वाले दिनों में वो अच्छी सेल भी करके दिखाएंगे। पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो अपने व्यवहार को पार्टनर के प्रति बिल्कुल नरम रखिए और उसमें सुधार लाने की कोशिश करनी चाहिए। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को फियर ऑफ फेलियर से बचने के लिए लगातार प्रयास करते जाए और कुछ नया पढ़ें, सोशल मीडिया की मदद लीजिए। सेहत के मामले में ओवर ईटिंग आपको पेट से संबंधित तकलीफ दे सकती है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि अगर वर्तमान में आप किसी मुसीबत में गिरे हैं, मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, तो हनुमान जी बेड़ा पार करेंगे। आज हनुमान जी के मंदिर जाकर केसर और चंदन, बिना टूटे हुए चावल जिसे अक्षत कहते हैं, लाल गुलाब के पुष्प अर्पित करें। फिर बूंदी के लड्डू का भोग लगाइए और गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करें। गूगल की धूप से आरती करें। ओम हम हनुमंताय नमः एक पाला जाप करिए और उसके बाद चमेली के तेल के साथ श्री हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं, चोला चढ़ाइए। हो सके तो सफेद आंकड़े के पुष्पों की एक माला लाल रंग के धागे में बनाकर हनुमान जी को हर मंगलवार अर्पित करनी चाहिए। देखिए आपका कल्याण होगा और मुसीबत आपसे कोसों दूर हो जाएगी। आइए अब बात करते हैं सिंह राशि की। परिवार के सुख सुविधाओं में कहीं कोई कमी तो नहीं है, आप उस पर ध्यान दीजिए, नजरअंदाज मत करिए। जॉब करने वाले लोग जिनके मन में नौकरी छोड़ने का विचार अब आ ही चुका है, तो आपको दोबारा अपने बॉस से एक बार अपनी मन की बात कर लेनी चाहिए और उसके बाद ही नौकरी बदलने का पुख्ता व्यवस्था करने के बाद डिसीजन लेना चाहिए। जॉब करने वाले लोगों को काम में सीनियर गहनता से चेक करें, कोई लापरवाही मत करिएगा। पॉलिटिकल लेवल पर आपकी वाणी ही आपके लिए शत्रु का काम करेगी। आपको अपने शब्दों पर कंट्रोल करना होगा। इंसान अपनी जिंदगी में कई बार वाणी से ऐसे ऐसे दुख लोगों को दे देते हैं, फिर बाद में सिर्फ पछतावा ही होता है। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन के चलते अपनी स्टडी पर फोकस नहीं कर पाएंगे, यानी डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू की समस्या हो सकती है।
व्यापारी लोगों को अपने प्रोडक्ट की रीप्राइसिंग, रीमार्केटिंग और रीपैकेजिंग पर ध्यान देना चाहिए, तब जाकर सेल आपकी बढ़ सकती है। समय की स्थिति व्यापारी लोगों के लिए थोड़ी अशुभ हो सकती है, कहीं कोई धोखा मिल सकता है और धन हानि भी हो सकती है, रॉन्ग शॉपिंग, रॉन्ग खर्चे भी हो सकते हैं। मौसम का बदलाव आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। ज्यादा पानी पिएं, कम भोजन करें और रेस्ट ज्यादा करें। पारिवारिक समस्याओं का सामना अगर कर रहे हैं तो अपनी जिम्मेदारियों को अनदेखा बिल्कुल नहीं करें। कन्या राशि, साहस और करेज रखिए, एंथुजियाज्म डेवलप होगा। प्रेम संबंध में चल रहे युवक युवती के यानी लव बर्ड्स के बीच में अगर फीलिंग एक दूसरे की समझ नहीं पा रहे तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग आपके ब्रेकअप या ब्रेक ऑफ की नौबत ला सकती है। ऑफिस में सीनियर और बॉस से गाइडेंस मिले तो आप उससे अक्षर अक्षर पालन करिएगा, अहंकार मत दिखाइए। जॉब करने वाले लोगों को धैर्य का परिचय देते हुए अपने ऑफिशियल काम को अंजाम देना चाहिए। आप चाहे घर हो या फिर बाहर, सभी जगह के नियमों को कठोरता से पालन करते हुए शिष्टाचार का परिचय दीजिए। गाड़ी चलाते समय आपको सतर्क रहना है क्योंकि लापरवाही से चोट दुर्घटना के आसार बनेंगे। परिधियों के बनने से व्यापारी लोगों को बड़ा मुनाफा मिल सकता है, इसकी संभावना ज्यादा है। अच्छी डील मिलने से व्यापारी लोगों को फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग करने के लिए अलग प्लानिंग करनी चाहिए और इसके बारे में किसी को बताना नहीं चाहिए। अगर आप घर के बड़े हैं तो सबका मान सम्मान करना सिखाइए और अपना जो संघर्ष है, अपनी खुद की कहानी है, वो परिवार के लोगों को बताइए। उसके बाद देखिए वो आपका और सम्मान करने लगेंगे। स्टूडेंट, लैक ऑफ गाइडेंस के चलते आज भटकाव आपको मिलेगा। आपको पुराने दोस्तों से और कलीग से मिलने का मौका मिल सकता है। हंसी ठहाके के साथ शाम गुजरेगी। वर्कआउट पर फोकस करिए और योग और प्राणायाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। न्यू जनरेशन को जिस गुड न्यूज का इंतजार था वो आपको मिलने वाली है। आज इसके संकेत भी आपको मिल सकते हैं। तुला राशि, लेन देन सावधानी पूर्वक करिए। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ओटीपी वगैरह, ये जो नोटिफिकेशन की दुनिया है, इसको सावधानी से करिए। इसमें सेंधबारी हो सकती है और आपके साथ कोई धोखाधड़ी हो सकती है। जॉब करने वाले लोग ऑफिस में काम शुरू करने से पहले टू डू लिस्ट बनाकर आगे बढ़ें और डे को डिजाइन करिए। देखिए पेंडिंग काम भी निपटेंगे और नए काम भी होंगे। जॉब करने वाले लोगों को अपनी बातों को ऑफिस में वरीयता मिलेगी और सीनियर और बॉस से आपकी बातों से सहमति भी उनको मिल जाएगी। स्पोर्ट्स पर्सन को अपनी क्षमता और मेहनत का पूरा फल मिलने वाला है। माँ के चरण स्पर्श करके जाइएगा। घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो वहीं दूसरी ओर परिवार के सदस्यों बीच में अगर कोई अनबन चल रही है तो आप उसमें बीच बचाव करके उसे ठीक कर सकते हैं। उस घर के बच्चों को एक शिक्षक और दोस्त बचपन में ही मिल जाता है जिस घर में बुजुर्गों का वास होता है। सेहत में सुधार होगा और परिवार में सभी लोगों का सहयोग मिलेगा। पुराने रोगों में भी आज सुधार आपको दिखाई देगा। पॉलिटिशियन को दूसरी पार्टियों से प्रलोभन दिया जा सकता है। आप ऐसा कोई भी एडवेंचर नहीं करें बिना सोचे समझे। व्यापारी लोगों को कस्टमर रिलेशन यानी सीआरएम जो होता है, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, उसे ठीक करना चाहिए और ऑनलाइन सारी चीज़ों को ठीक करने पर ध्यान देना चाहिए। कस्टमर के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर राय का पहाड़ न बने। उनके साथ की गई बहस बाजार में आपकी साख खराब कर सकती है। व्यापारी लोग अगर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने का विचार कर रहे हैं तो उस पर पूरा आकलन करिए और जिन लोगों ने ऐसे काम किया और उनको अगर सफलता मिली तो उनकी गुर सीखिए, असफलता मिली तो उनसे कमियां सीखिए। ऑफिशियल स्थिति में चुस्ती और फुर्ती दिखानी होगी और जल्दी काम खत्म करके आप एंजॉय के लिए टाइम भी निकाल सकते हैं। वृश्चिक राशि, आज बुद्धि अच्छी चलेगी और आईक्यू और ईक्यू लेवल आपका बेटर होगा और इससे इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आपको मिलेंगे। घर में छोटे भाई बहनों से तालमेल बनाकर चलें। उन्हें किसी भी चीज़ की जरूरत है तो उसे अपनी पूरी क्षमता के साथ कोशिश करिए। परिवार के साथ अच्छा भोजन का भी लुत्फ आप उठाने वाले हैं। स्पोर्ट्स पर्सन को ग्राउंड पर फुल सपोर्ट मिलेगा जिससे वो अपने फील्ड में अपना परचम लहराने में सफल होंगे। ऑफिस में अगर सीनियर के साथ कोई मीटिंग हो रही है तो एडवांस में प्रिपरेशन करिए, कभी भी आपको मौका मिल सकता है। जॉब करने वाले लोगों को आज अपने मिशन और विजन को क्लियर करना होगा। व्यापारी लोग मार्केट में कॉम्पिटिटर्स की रणनीति से कुछ सीख पाएंगे जिससे वो अपनी रणनीति बना पाएंगे। और जो स्टॉक है उसे ढंग से मेंटेन करिए, जो चल रहा है उसे बढ़ाइए, जो नहीं चल रहा है उसे कोई ऑफर निकाल दीजिए स्टॉक को। व्यापारी लोग दिन सामान्य है लेकिन शाम होते होते आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है, लेकिन ग्राहक खाली न जाए इस पर ध्यान दीजिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आज हो सकता है किसी और की बात करके अनबन हो जाए। बदलता मौसम गर्मी जनित रोग आपको दे सकते हैं। स्टूडेंट आर्टिस्ट को भ्रमित और दोगले लोगों से अपने आप को सावधान रखना चाहिए, वो आपको अपने उद्देश्य से भटका देंगे, तो अलर्ट रहिए। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि बाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि क्यों मानते हैं अतिथि देवो भव, अतिथि को भगवान। किसी ऋषि, मुनि, सन्यासी, संत, ब्राह्मण, धर्म प्रचारक आदि का अचानक घर के द्वार पर आकर भिक्षा मांगना या कुछ दिन के लिए शरण मांगने वालों को भगवान का रूप माना जाता था। घर आए अतिथि को भूखा प्यासा लौटा देना
पाप माना जाता था। तभी से यह धारणा चली आ रही है कि अतिथि देवो भव। अतिथि यज्ञ को पुराणों में जीव ऋण भी कहा जाता है, यानी घर आए अतिथि याचक, यानी जो आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। पशु पक्षियों को उचित सेवा और सत्कार करने से जहां अतिथि यज्ञ संपन्न होता है, वहीं जीव ऋण भी आपका उतर जाता है। तिथि से अर्थ मेहमानों की सेवा करना, उन्हें अन्न जल देना, अपंग, दिव्यांग, महिला, विद्यार्थी, सन्यासी, चिकित्सक, धर्म के रक्षकों की सेवा सहायता करना ही अतिथि यज्ञ है। आइए अब बात करते हैं धनु राशि की। लीगल अवेयरनेस रखिए और लीगल कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए एडवांस में प्रिपरेशन करिए। व्यापार में डिजिटल मार्केटिंग और गूगल एड्स, एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का फायदा आपको मिल सकता है। अपने व्यापार को लॉस से निकालने के लिए सोशल मीडिया का मदद लीजिए। मार्केट में बिजनेस पर्सन को कोई भी लेन देन सजग रहकर करना चाहिए, धोखाधड़ी आपके साथ हो सकती है। स्टूडेंट अपने गुरु या गुरु तुल्य व्यक्ति का सम्मान करें, उनका आशीर्वाद आपके लिए लाभदायक साबित होगा। पानी के बिना नदी बेकार है, अतिथि के बिना आंगन बेकार है। प्रेम ना हो तो सगे संबंधी बेकार है, और जिंदगी में गुरु ना हो तो जीवन ही बेकार है, उसे निगुरा भी कहा जाता है। आपके पास जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसे तय समय पर पूरा करने की कोशिश करिए। जॉब करने वाले लोगों के लिए परिश्रम, मेहनत के लिए समय चल रहा है। दूसरों के भरोसे न रहें, ना ही दूसरों से अपनी तुलना करिए, और सीनियर का डायरेक्शन मिले तो इसे व्यर्थ न समझे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ व्यर्थ की बातों से विवाद उत्पन्न होगा। सिर्फ करनी है तो प्यार, मोहब्बत और इश्क की बातें करिए। आलस्य आप पर आज हावी हो सकता है और ओवर कॉन्फिडेंस से आपके काम बिगड़ सकते हैं। समय की सिचुएशन को देखते हुए पॉलिटिशियन को डांट पड़ सकती है, आपने काम ढंग से नहीं किया है। अनावश्यक रूप से कुतर्क करने से पड़ोसियों से बचना चाहिए, वरना पड़ोसियों से संबंध खराब हो जाएंगे। डायबिटिक लोगों के लिए आज विशेष ध्यान देने का समय है। तनाव ना तो लेना चाहिए, ना ही किसी को देना चाहिए। परिवार के भविष्य को ध्यान में रखते हुए संचित पूंजी को सही ढंग से इन्वेस्टमेंट करने पर चिंतन और मंथन करिए। मकर राशि, आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व है, कर्तव्य है, उसे किसी और के बताने पर नहीं, एडवांस में हम पूरा करेंगे। स्टूडेंट स्टडी में मन लगाते हुए अपना करियर बनाने की कोशिश करें। व्यापारी लोगों को बहस करने से बचना होगा, क्योंकि आसपास के लोगों से वाद विवाद होने की पूरी संभावना है। किसी नए काम को करने से बिजनेस पर्सन को बचना है। समय अनुकूल न होने से परिणाम अपेक्षा के विपरीत मिल सकते हैं। आपको आज अज्ञात भय, बेवजह की बातें और भ्रामक बातों से अपने आप को दूर रखना चाहिए, और अगर ऐसी बातें होती है तो आप अच्छी किताब पढ़ें, अच्छा म्यूजिक सुने, ऐसे लोगों से दूर रहिए। वर्किंग वुमेन को लाइफ पार्टनर के साथ परिवार का भी सहयोग मिलने की संभावना है। पारिवारिक सदस्यों के साथ बैठे बैठे क्रोध और अहंकार आ सकता है। किसी और का गुस्सा अपने परिवार वाले लोगों पर निकालेंगे, उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। आप डायबिटिक हैं, इंसोमिनिया, रात को ज़्यादा जागते हैं, एंग्जाइटी ज़्यादा रहती है, हाई या लो ब्लड प्रेशर है, तो योग और प्राणायाम करें, ज़्यादा पानी पिएं और किसी अहम और वहम में न रहें। स्पोर्ट्स पर्सन को अपने फील्ड में विरोधियों के द्वारा कुछ सीखने को मिलेगा, और पुरानी गलतियों से भी आप सीखेंगे। ऑफिस में कामकाज पर पूरा फोकस रखिए, ध्यान रखिए। ऑफिस में कोई नुकसान आपको दे सकता है। एम्प्लॉयड पर्सन टू डू लिस्ट बनाकर काम करेंगे तो जल्दी आप फ्री होकर अपनी हॉबीज को पूरा कर सकते हैं। कुंभ राशि, वर्कोहॉलिज्म रहेगा, काम करने का नशा आपके भीतर रहेगा। यदि आप दूसरे शहर, राज्य या विदेश में जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, चाहे पढ़ाई हो, जॉब या बिजनेस के लिए, तो एक्सपर्ट की राय आपके लिए परफेक्ट रहेगी। करियर के क्षेत्र में एक नई उम्मीद मिलेगी, और अपनी इसी उम्मीद को साकार करने पर पूरी जी जान आपको लगा देनी चाहिए। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस के कामों को पूरा करने के लिए थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, कुछ समय उसके लिए निकालिए। एम्प्लॉयड पर्सन को समय यानी टाइम के साथ अपने आप को मैनेज करना चाहिए, इसके लिए कैलेंडर का प्रयोग करिए। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, अगर अभी हाल ही में सफलता मिली है, एग्जाम से फ्री हुए हैं, तो आगे की तैयारी में जुट जाइए, वरना आप पीछे रह जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी छुट्टियों को एंजॉय नहीं करें। पूजा पाठ, दान धर्म जैसे सत्कर्म करने पर जोर देना चाहिए, इसी में किसी की मदद करके आपको पुण्य मिलेगा। स्वयं को आज जितना शांत और मौन रखोगे, प्रभु के स्मरण पर ध्यान दोगे, उतना आपको शांति मिलेगी। परिध योग के बनने से परिवार में सुखद और शांति की स्थिति बने, इसके लिए आपको पहल करनी चाहिए, और छोटे या बड़े त्याग भी आपको करने पड़ सकते हैं। सेहत के दृष्टिकोण से ईएनटी की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। व्यापारी लोगों को नई प्लानिंग जरूर बनानी चाहिए, लेकिन उसे इंप्लीमेंट नहीं करना चाहिए। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूसरों का सहारा न लें। मीन राशि, काम करने से ही भाग्य चमकेगा, भाग्य के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होगा। वर्क प्लेस में जो काम काफी लंबे समय से रुके हुए थे, उन्हें इस समय पूर्ण करने पर ध्यान देना चाहिए। परिध योग के बनने से कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को आज मेहनत का पूरा फल मिलेगा, और हो सकता है कि आने वाले काम के लिए आज से एक नई शुरुआत आप करते हैं।
परिवार से संबंधित अगर कोई मानसिक या प्रॉपर्टी का तनाव चल रहा है तो उसमें आज कमी आ जाएगी। जॉब करने वाले लोगों को परिवार की तरफ से आज हो सकता है परेशानी के कारण ऑफिस में भी कुछ परेशानी आ जाए, इसलिए पहले परिवार में शांति करिए फिर ऑफिस जाइए। अच्छे और सकारात्मक लोगों की संगत का प्रयास करें और आपके भीतर नकारात्मकता इसी से ही निकलेगी। सेहत का विशेष ख्याल रखना चाहिए। व्यापारी लोगों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है, ऐसे में जल्दीबाजी में कुछ भी खरीदने से बचना चाहिए। व्यापारी लोगों को अपनी सूझबूझ से विपरीत परिस्थितियों को भी अनुकूल बनाने में सफलता मिलेगी। स्पोर्ट्स पर्सन अपने फील्ड में विरोधियों को चित्त करने में सफल होंगे, जिसमें सबसे ज्यादा हाथ आपके कोच का रहेगा। बात करें लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की, तो छोटी यात्रा उनके साथ आज संभव है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह दो बात करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करते हैं श्वेता कुष्ठ योग के बारे में। जब भी किसी जन्म कुंडली में मंगल और शनि सेकंड हाउस धन भाव और 12th हाउस में हो तो, और साथ में चंद्रमा लग्न में और सूर्य 7th हाउस में हो तो श्वेता कुष्ठ योग बनता है। श्वेता कुष्ठ योग के बनने से आपको कई प्रकार की समस्या आती है। ऐसे लोग कुष्ठ रोग से परेशान होते हैं, स्किन की तकलीफ, एलर्जी की तकलीफ उन्हें परेशान करती है और कई प्रकार के स्वास्थ्य से उन्हें तकलीफ आती है। डॉक्टर की जांच पड़ताल करवाएं तो इतने रोग नहीं निकलते, लेकिन रोगों से आपको हमेशा दो चार होना पड़ता है। ऐसे में अमोघ महामृत्युंजय कवच को गले में धारण करना चाहिए। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, कोई स्पेशल डे है तो एक सफेद आसन पर बैठकर सुंदरकांड का पाठ करें या उसे सुन सकते हैं। आटे से बने हुए रोट यानी मोटी जो रोटी होती है, श्री राम भक्त हनुमान जी को चढ़ाएं और उसके बाद अपनी श्रद्धा के अनुसार गरीब लोगों को भोजन करवाइए, आपका कल्याण होगा। और सफेद आंकड़े या कोई भी सफेद पुष्पों की माला लाल रंग के धागे में बनाकर हनुमान जी को अर्पित करने से आपका बेड़ा पार होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। शनि राखे संसार में हर प्राणी की खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। हम सब ये चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में, हमारे घर परिवार में कोई संकट न आए। यदि संकट या परेशानी आए तो उसका समाधान जरूर हो और कई तरह के तौर तरीके हम अपनाते हैं, फिर चाहे वो ग्रहों से संबंधित हो या फिर कुछ और। यदि आपके घर परिवार में ग्रह कलेश रहता है, आप पर बार बार नजर रहती है, हर काम में विलंब होता है, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहते हैं, लोगों के साथ लड़ाई झगड़े रहते हैं, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है और घर में अशांति रहती है और बच्चे मनमानी करते हैं और अपने करियर पर ध्यान नहीं देते हैं, तो अब इन समस्याओं से निजात दिलाने आ रहे हैं शनि महाराज। शनिदेव 27 मई को जयंती मनाएंगे हम सभी। स्वर्णिम अवसर है आपके लिए। हम ला रहे हैं सर्व बाधा निवारक शनि शांति साधना। इसे आप भी संपन्न कर सकते हैं। पूरे परिवार पर शनिदेव का आशीर्वाद मिले। इस शनि साधना पैकेट में आप पाएंगे अभिमंत्रित शनि प्रतिभा, शनि का छल्ला, शनि रक्षा कवच और शनि की बाला, जिससे आप साधना करके शनिदेव को प्रसन्न करेंगे और अपनी और अपनों की सुरक्षा की पुख्ता आप व्यवस्था कर लेंगे। तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं।